मैं जा रही हूँ फ्रेंड डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन कुछ फंक्शन चल रहे थे जिसकी वजह से मैं डॉक्टर को नहीं दिखा पा रही थी। और कुछ टेस्ट कराने के लिए था कि टेस्ट करा लेंगे, लेकिन मेरा भाई जहाँ जॉब करता है वहाँ डॉक्टर साहब से डिस्कस हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी परेशानी होगी आप यहाँ लेकर आ जाएँ, मैं देख लूँगा। बाद में अगर टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो करा लेंगे। तो इसी वजह से मैं वहाँ पर जा रही हूँ उनको दिखाने के लिए। पहले मेरा भाई यहीं पर जॉब करता था और काफ़ी कुछ उन्हीं से सीखा है मेरे भाई ने, और हमारे बिल्कुल फैमिली की तरह ताल्लुकात हैं। वो भी मुझे अपनी सिस्टर की तरह ही मानते हैं, और आज भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम लोग जो है वहाँ जा रहे हैं, और बहुत अच्छे सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक के। ये हैं ठाकुर द्वारा में सहारा हॉस्पिटल, और बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर पहुँचकर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। राज्यों का साहब भी इतना है। हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स सहारा हॉस्पिटल। अंदर चलते हैं। यहाँ सभी डॉक्टर्स की नेम प्लेट लग रही है, मेरे भाई की भी लग रही है, डॉक्टर मोहम्मद अफनान फिजियोथेरेपिस्ट। और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दिया था, अंदर भाई ने भी फ़ोन कर दिया था, तो अंदर जाते हैं फिर उनसे। ये डॉक्टर साहब का केबिन है, और डॉक्टर साहब ने चेकअप कर लिया है, और जो परेशानी सामने आई है तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो अम्मी भी काफ़ी परेशान हैं, और हम लोग काफ़ी सैड हैं यहाँ। ये आंतों का गुच्छा है और ये दीवार है। तो ये दीवार में इस तरीके से ये आंतें ऐसे चली जा रही है ना, और बाद में जब हम अंदर धकेल रहे हैं तो ये इस तरीके से फिर बंद आ रही है। लेकिन ये बंद तभी हो सकती है जब हम बाहर से कोई सपोर्ट लगाएंगे, नहीं तो नहीं होगी। फिर जैसे ही खांसी हो या हल्का सा सांस लेंगी फिर से दीवार इस तरीके से बाहर को आ जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये यहीं फंस गई और बाहर अंदर नहीं जाए तो ये सड़ने लग जाएंगे बाहर पड़ी पड़ी, जो दम घुट जाएगा ना इनका, ऐसे पड़े पड़े दम घुट जाएगा तो स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा। स्ट्रैंगुलेशन हार्निया बोलते हैं उसको। तो ये फिर ये काली पड़ने लगेगी, खराब होने लगेगी। लेकिन डॉक्टर साहब जब पहले बताया था, जब ऑपरेशन हुआ था हाथों का, तो यही बोला था कि हर्निया है, तो फिर मतलब अब दोबारा फिर से हर्निया? तो हर्निया तो बहुत सारे तरीके का ना आपकी जी, मतलब हो जाता है हर्निया तो, क्योंकि खांसने से दीवार कमज़ोर हो जाती है, या फिर टाँके कटने की वजह से उस साइड की दीवार कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे तरीके हैं हर्निया के। अब ये जो हुआ है ये हर्निया ही है? ये तो हर्निया है, मतलब ऑपरेशन होना ज़रूरी है इसका? कायदे में तो ऑपरेशन ज़रूरी है इसका। प्लास्टिक की मैश लगेगी इस पर इस तरीके से। जी, ये ऐसे जाली आती है जो इस खाल को रोकेगी, जो अंदर वाला जो पार्ट है जहाँ पर वो इस तरीके से छेद है, इस तरीके से मैश लग जाएगी जी, तो वो रुक जाएगा। लेकिन रिकरेंस भी हो सकता है ना दोबारा से भी, क्योंकि लार्ज हर्निया का दोबारा होने के चांस भी रहते हैं। तो बड़ा हर्निया होता है ना, उसके दोबारा होने के चांस भी बहुत रहते हैं, क्योंकि दीवार कमज़ोर है, बड़ा हर्निया है। तो अगर इसे प्लास्टिक से रिपेयर करा जाए, जो जेल आती है, जेली आती है इसकी मैश,
तो उससे फिर कामयाबी मिल तो जाएगी, लेकिन ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। खांसी का, धुसके का, खांसी धुसका तो इनको अक्सर ज़्यादातर मुझे होता है। और जैसे अभी ऑपरेशन हुआ, फिर दोबारा से ऑपरेशन। परेशानी वाली बात। एक बार मैं उनसे डॉक्टर साहब से बात कर लूँगा, वो क्या बोलते हैं, है ना जी। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, इसलिए फोटो भी खींची, वीडियो बनाई है। उनसे मैं बात कर लूँगा कि इसमें क्या हो सकता है। एक टाइम लेती अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपसे सलाम दुआ नहीं हुई थी और मैं कुछ आपसे बात भी करना चाहती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने व्लॉग में कि मैं अपनी तबीयत की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ रही हैं सामने और अभी क्लियर नहीं था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। मतलब एक अंदाज़ा तो था, लेकिन एक कुछ क्लियर नहीं था कि जब तक डॉक्टर नहीं बताते तो तब तक मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो है अभी मार्च में एक ऑपरेशन हुआ था, जिसमें जो है मेरा स्कूल चल रहा था यहाँ घर पर। तो टीचर्स ने कुछ एग्ज़ाम पेपर बनाए थे, तो वो मैं चेक कर रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, उसमें काफ़ी मिस्टेक थी। तो लगभग 10 बजे से मैं बैठी थी, तो मुझे 3 बज गए चेक करते हुए। उस टाइम भी मेरी डाइट चल रही थी, मैं डाइट ही कर रही थी। तो मैं मतलब खाना वगैरह जो भी खाती थी वो एक टाइम ही लेती हूँ पूरा दिन में, ना नाश्ता करती हूँ ना शाम में कुछ लेती हूँ। कभी होता है कि बहुत भूख लगती है तो कभी ले लिया, लेकिन वो भी कभी महीने में एक बार, वरना तो नहीं लेती हूँ। उस दिन भी ऐसा ही था कि मैंने कुछ खाया नहीं था और अम्मी भी नहीं थी, हमारी ताई जो रहती हैं उनके यहाँ पर गई हुई थी। अचानक से मतलब जैसे मैं खड़ी हुई, चेयर पर बैठी हुई मैं काम कर रही थी, और जैसे मैं खड़ी हुई नाभि में ही मेरे तकलीफ़ हुई, तो मैं खड़ी नहीं हो पाई पूरी, और ऐसा हुआ जैसे दर्द अड़ गया है और सीधा नहीं खड़ा हुआ गया मुझसे। तो उसमें फिर मैंने ऐसी ही कंडीशन में मैंने हाफ़ फ्राई वगैरह करा, ब्रेड ली, और कुछ उस दिन मैंने बनवाया भी नहीं था, अम्मी से मना कर दिया था कि मैं फ़ास्टिंग करूँगी, लेकिन फिर मुझे भूख लगने लगी तो मैंने फ़ास्टिंग नहीं करी और मैंने हाफ़ फ्राई और ब्रेड कॉफ़ी के साथ में लिया। लेकिन वो मेरी हालत जो है ख़राब होती चली गई और दर्द तकलीफ़ इतनी बढ़ गई कि टांगें सीधी नहीं हो रही थी मेरी। फिर मैंने जैसे जैसे अम्मी को कॉल की और अम्मी को बोला कि आज आप आ जाओ, मुझे कुछ परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है मेरे। तो अम्मी फ़ौरन परेशान होकर आ गई। इतने में बड़ी सिस्टर भी आ गई थी। तो फिर उन्हीं लोगों ने मेरी टांगें सीधी करी, टांगें सीधी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए बोला कि अल्ट्रासाउंड कराएं। बहरहाल वो सब भी हुआ। फिर एक हॉस्पिटल में यहाँ भी मैं एडमिट रही, वो ड्रिप वगैरह चढ़ाते रहे, लेकिन समझ में किसी का कुछ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसके बाद जो है टॉयलेट वगैरह बंद हो गई थी, वो भी मतलब नहीं हो रही थी, तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। अमरोहा में एडमिट कराया एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी जो है मैं 3-4 दिन एडमिट रही। तो उससे जो टॉयलेट नहीं हो पा रही थी, उसमें काफ़ी कोशिश करी, लेकिन टॉयलेट नहीं हो पा रही थी। तो वो पानी, गंदा पानी जो था वो सब अंदर पेट में भर रहा था और पेट जो है उसकी वजह से फूलता जा रहा था, गंदे पानी की वजह से। फिर वो नलकी वगैरह डाली नाक के ज़रिए से, और वो पानी जो है निकाला गया बोतलों में, कम से कम 5-6 बोतल वो भर जाता था रोज़ाना। मेरा भाई है फिजियो का डॉक्टर है, तो उसने अपने डॉक्टर जहाँ पर वो काम करता था उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने भी बोला कि आप जो है सिटी स्कैन वगैरह कराइए इनका। तो फिर उसके बाद वो नजीबाबाद मुझे ले गया वहाँ से, और वहाँ पर जो बात सामने आई वो यही थी कि हर्निया है और
उसका ऑपरेशन ही होगा हर्निया का। मुझे नहीं बताया गया था क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी चाहे कोई भी परेशानी हो जाए। तो इसीलिए मुझसे मतलब नहीं बता रहे थे। घर वाले भी परेशान थे बहुत ज़्यादा, भाई भी मेरा परेशान था, अम्मी भी, मामा वगैरह, मेरे सब रिलेटिव हैं, सभी लोग मतलब परेशान थे इस चीज़ को लेके कि ऑपरेशन ना हो और बिना ऑपरेशन के ही सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन वो नहीं हो पाता कि हर्निया है। फिर उसके बाद ये हुआ कि आंतें उलझ गई हैं और आंतों का गुच्छा बन गया है, जिसकी वजह से वो टॉयलेट वगैरह नहीं हो पा रही है और वो उसमें मतलब फंस गई है। यही सब चीज़ें चलती रहीं। वहाँ पर भी लगभग 2 दिन ऐसे ही रखा गया क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। लेकिन कंडीशन ज़्यादा बिगड़ रही थी। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि अगर इनको इसी तरह से रखा जाएगा तो आते सड़ने का मतलब खतरा है। तो मुझसे ये बात नहीं बताई थी उस टाइम पर, मुझे सिर्फ हर्निया का बोला गया था कि हर्निया है। फिर वहाँ पर ऑपरेशन के लिए ले गए और ऑपरेशन हुआ तो वो आते जो है सब गुच्छा बन गया था, उनको सुलझाया गया, फिर सेट की गई आते। और यही था कि साथ में हर्निया का भी हो जाएगा। अब फिर वहाँ पर भी आईसीयू में रही हूँ और जैसे जैसे ऑपरेशन हो गया वो मैंने झेल लिया, जबकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन बस ये है कि ऊपर वाले को ज़िंदगी देनी थी, तो मतलब ये है कि जान बच गई। उसके बाद जो है मैं मतलब यही रहा कि घर की जिम्मेदारियां मुझ पर थी, तो जॉब वगैरह फिर ढूंढने लगी। अम्मी ने मना भी करा कि आप परेशान मत हो, कंडीशन सही नहीं है, ऑपरेशन हुआ है अभी। लेकिन यह है कि घर की जिम्मेदारियां मुझ पे ही रही हैं शुरू से। मेरा भाई छोटा है, अब वो भी कर रहा है, लेकिन अभी वो सीख ही रहा था काफ़ी टाइम से, तो इसी वजह से मुझे फिक्र रहती थी घर की। तो उसके बाद जो है जॉब वगैरह देखी, मतलब उस टाइम ज़्यादातर मैं रेस्ट पर रहती थी, तो लेट कर किसी परेशानी का पता नहीं चलता था। फिर धीरे धीरे जो है चलना फिरना स्टार्ट किया, तो जैसे पेट होता है तो वो पेट का कोना सा जो होता है तो वहाँ से जो है इतना मतलब निकलना सा स्टार्ट हुआ। मैंने अम्मी को भी दिखाया, अम्मी से भी बोला तो अम्मी ने भी कहा कि शायद तुम बेल्ट बांधो तो उससे सही हो जाए, वैसे ही लग रहा होगा। तो ये दिक्कतें जब से मतलब चलती चली आ रही थी। फिर मैंने अपने भाई से भी डिस्कस किया, उसने फिर वहाँ पर पूछा जिन्होंने ऑपरेशन किया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ फ्लूइड वगैरह रह गया हो, तो ऐसा है बेल्ट बांध कर रखें। तो मैंने कहा फ्लूइड कैसे रह जाएगा, तो अब जो भी हो वो डॉक्टर को ही पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो उनसे फिर उन्होंने ये भी कहा कि कहीं हर्निया नहीं हो। हर्निया तो मतलब पहले भी मतलब हर्निया का था कि हर्निया का तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, वो सिर्फ आंतों का हुआ था कि जो आते मतलब उलझ गई थी उनको सुलझाया गया था। अब ये मेरी समझ से बाहर बात हो गई है कि पहले ये था कि हर्निया भी है और साथ साथ दोनों चीज़ों का हो जाएगा, और अब बाद में ये हो रहा है कि हर्निया नहीं था और खाली जो है मतलब आंतों का हुआ है वो। तो यही सब परेशानी चल रही थी काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स। और फिर मैंने आपको बताया था कि शादी के फंक्शन हैं, तो इस वजह से मैं अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अब जहाँ पर मेरा भाई काम करता था हॉस्पिटल में, तो वहीं पर उनसे डॉक्टर साहब से मशवरा किया। उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह मुझे मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड ना कराएं और यहाँ पर आ जाएं, तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं या एक्सरा वगैरह कराती हैं तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं आ पाएंगी। वहाँ दिखाने गई थी रात, और मैंने आपको दिखाया भी था, ठाकुर द्वारा में है ये हॉस्पिटल और बहुत अच्छे सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक के। उनसे मेरी डिस्कस हुई, वो वीडियो भी मैंने इसमें आपको डाली है जो भी उनसे मेरी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने यही बोला कि ये हर्निया ही है और ये जो है रिपोर्ट में नहीं आता है,
ये डॉक्टर को खुद ही मतलब अंदाज़ा करना पड़ता है इस चीज़ का। और आपको हर्निया ही है। अब ये है कि ये 1-2 महीने तक बेल्ट से रोका जा सकता है, वरना ये अपनी जगह छोड़ता जा रहा है और आगे फिर ये किसी चीज़ में अंदर फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि इसका ऑपरेशन ही होगा, कि ये कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन भले से बीमारी नहीं हो लेकिन ऑपरेशन ही एक बड़ी बात होती है। अभी मैं एक झेल कर बैठी हूँ, फिर से मतलब ऑपरेशन होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है ये मेरे लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से ही इंसान परेशान हो जाता है और फिर सेहत भी नहीं रहती। पता नहीं क्या है फ्रेंड्स मेरे नसीब में कि परेशानियां ही पीछा मतलब नहीं छोड़ रही हैं। परेशान थी तो मेरी अम्मी भी काफ़ी परेशान थी उसी वजह से। तो फिर मामा वगैरह को मालूम पड़ा तो उन्होंने हमें यहाँ पर घर पर नहीं रुकने दिया और वो अपने साथ जो है अपने घर ले गए थे कि वहाँ पर थोड़ा मन बहलेगा, वरना अकेले यहाँ पर रहकर फिर सोचेंगी अम्मी भी हमें। तो इसी वजह से वो कुछ दिन के लिए अपने घर पर ले गए थे। अम्मी आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं जब YouTube पर हूँ, जाहिर सी बात है आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, आप लोगों से भी डिस्कस करनी पड़ती है ताकि आप लोगों को भी मैं अपडेट देती रहूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो बस यही सब था फ्रेंड्स जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। और बस फ्रेंड्स आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए जो है दुआ कीजिएगा और जो भी ये परेशानियां मेरी लाइफ में चल रही हैं ये सब ख़त्म हो जाए। और शायद मेरा ये आजमाइश का ही टाइम है कि मेरी अभी आजमाइश ख़त्म ही नहीं हो रही है और परेशानियां आती चली जा रही हैं, लेकिन सही है, इसका भी सामना किया जाएगा जो भी हैं। और आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि कुछ भी हो, ऑपरेशन हो या जैसे भी, लेकिन सब सही हो जाए और आगे को कोई परेशानी नहीं हो मेरे साथ में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज जो है पूरा व्लॉग आपसे बात करने में ही निकल गया। जो भी आगे होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। और जो भी न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।